गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा, ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप कामनाओं और वासनाओं का त्याग कर देते हैं। बुद्धि निर्मल होकर कोई चीज ग्रहण करती है तब वह ज्ञान है। शरीर के अंदर आँख की पुतली ही एक ऐसा भाग है जिसमें विकास नहीं होता। अतः इस क्षेत्र में प्रारंभ से ही प्रवेश करना चाहिए। साधना करते समय नेत्र के तिल से साधना प्रारंभ करो, वहीं से अद्वैत का स्पर्श होता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर मस्तिष्क पे चढ़ते जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। आपका स्नेह गुरु के प्रति अगाध होना चाहिए। जैसे जैसे आपका प्रेम गुरु के प्रति बढ़ता जाता, गुरु के 1000 गाली देने के बाद भी आपका स्नेह वैसा ही रहता, गुरु के डांटने पर भी आपकी आँखों की पुतली स्थिर रहती है, तब आपको धीरे धीरे वैराग्य हो जाता। आपको भक्ति प्राप्त हो जाती है जब आपको अपनों से लेना देना नहीं रह जाता। जब आपकी प्राप्ति की दशा नहीं रह जाती, तब आपकी दशा, आपकी स्थिति अच्छी हो जाती है। साधना के समय आपका भाव उन्नत दशा में रहना चाहिए। ब्रह्म की सत्ता सब में वर्तमान है, वही ब्रह्म मेरे में भी है। उसकी किरण के कारण ही मैं कुछ भी ग्रहण कर सकता हूँ। ब्रह्म ही मूल कारण है, यह भाव हमेशा रखना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, स्तोत्र का स्तवन करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है। उसके बाद साधना हुई और साधना की बाद पुस्तक पढ़े गए। इसके बाद 24 नवंबर गुरुवार, आज गुरुदेव ने सायंकाल महिलाओं की गोष्ठी के बाद सूर्य बेदी प्राणायाम कराया। सभी के माथे पर पसीना तैर गया, कमरा गर्म हो गया। सूर्य भेदी प्राणायाम जाड़े के दिनों में ही करना चाहिए, इससे ऊष्मा बढ़ जाती है। गुरुदेव ने मृकंड ऋषि की कथा कही। बचपन में मार्कंडेय का नाम था मृकंड ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जब छोटे थे तो पिता ने कहा, तुम स्वयं अपनी रक्षा करो। धीरे धीरे वे ध्यान लगाने लगे। एक बार ध्यान में ही उन्हें यह पता चला कि सारा संसार भगवत कृपा से चलता है। उन्हें प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा हो उठी। उन्हें प्रभु का दर्शन मिला। भगवान ने पूछा, मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप कहते हैं तो मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, तथास्तु। ऋषिवर नदी किनारे बैठे थे। पुण्या नदी में पानी बहुत ही कम था। बहुत तेज वर्षा हुई और नदी में बाढ़ आ गई। पूरी पृथ्वी डूब गई, अंधकार हो गया। मार्कंडेय ऋषि नदी के ऊपर ही तैर रहे। प्रभु की माया का खेल देखिए कि अब डूबे कि तब डूबे। क्या देखते हैं, विश्व डूबने लगा। मकान, पर्वत, घर सभी डूबने लगे। उन्होंने देखा सब डूब गया, परंतु एक वट वृक्ष का हरा पत्ता दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं कि उस पत्ते के बीच एक दोना है और उसमें एक बच्चा है। उसे देखने लगे, उसी में समा गए। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा।
जब वे एक छिद्र से बाहर आए तो पुनः डूबने लगे। अब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस तूफान से बचा लो। जब उन्होंने प्रभु की बड़ी प्रार्थना की तब सब शांत हो गया। तब उन्होंने देखा कि वो उसी पुण्या नदी के किनारे बैठे हैं। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। माँ ने पूछा, इसे कुछ आशीष दे दीजिए, इस पर भगवान की कृपा है। कंडू ऋषि ने कहा, जाकर जप करो। वह जप करने लगे। भगवान शंकर का मृत्युंजय जप चलने लगा। समय आया, काल सामने आकर के खड़ा हुआ तो उन्होंने स्तवन शुरू कर दिया। विग्रह से प्रकाश हुआ। काल ने कहा, इसे मत छूना। वह वापस चला गया। कंडू ऋषि को आशीर्वाद दिया कि तुम अमर रहो, और वे मार्कंडे ऋषि हो गए। मार्कंडे स्तवन स्तोत्र का पाठ जो भी कोई 108 बार करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है। इसके बाद मार्कंडे मुनि द्वारा जो शिव का स्तवन है वो लिखा हुआ है। गुरुदेव ने पुनः कहा, जो लोग कृष्ण प्रेमी होते हैं वे इन मंत्रों को जपते हैं। पहला, गोपीजन वल्लभ चरणाम शरणम प्रपद्ये। दूसरा, नमो गोपीजन वल्लभाम। भगवान की शरणागति अर्थात भगवान का जो जाने के सारे क्लेश, दुख और बंधन को नाश करने वाला है। आत्म तत्व सृष्टि व प्रलय क्रम से जो तत्व सर्वत्र और सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में आता है। अन्वय व्यक्तिरेकाभ्याम यतस्य सर्वत्र सर्वदा। स्वयं यमराज ने पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा है, इदमेव हि मांगल्यम मिदमेव धनार्जनम जीवितस्य फलम चैद यद दामोदर कीर्तनम। यह जो दामोदर का नाम गुण कीर्तन है यही मंगल कार्य है, यही यथार्थ धन संचय है, यही जीवन का फल है। स्वयं सनकादिक कुमार निरंतर हरिः शरणम का मंगलमय मंत्र मुँह से निकाला करते थे। गुरुदेव ने आज सायंकाल सत्संग में कहा कि जब चेतन प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है, अर्थात पुरुष जब स्त्री से संपर्क करता है, वह सुख व दुख में आप्लावित होता है। इसलिए सुख, दुख, धर्म, अधर्म, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बुद्धि, प्रयत्न तथा संस्कार यही आत्मा के 9 गुण हैं। यह विक्षेप जब हट जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। अहम का मूल बिंदु है अविद्या। इसी के कारण शुचिता भी नष्ट हो जाती है। कहा भी गया है, माया 2 प्रकार की होती है। विद्या माया अर्थात माया को जानते हुए भी माया को पकड़े रहना, और दूसरी अविद्या माया, आपको जानकारी नहीं है और आप माया को पकड़े हुए हैं। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव।
ओम गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत